नहीं, टूट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं तो वही जानेंगे, लेकिन जो कुछ भी हाल के दिनों में उनके नेतृत्व में पार्टी की ओर से एक्शन हुआ है, उससे तो पार्टी का बहुत नुकसान हुआ ही है। महागठबंधन के साथ जाकर के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को सौंप देने की बात, यह जो रणनीति पार्टी की हुई, जिस रणनीति पर पार्टी अभी तक चल रही है, मुझको भी उसमें घसीटा गया। उन्होंने खुद ये कहा है। और जनता दल यूनाइटेड का एक एक वर्कर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल रहमान। दर्शकों, बिहार की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हमें देखने को मिल रहा है। बिहार में जब से ललन सिंह का इस्तीफा हुआ है, उसके बाद से ही इस बात की चर्चाएं जोरों पर है, क्या नीतीश कुमार घबराए हुए हैं, क्या नीतीश कुमार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब लग रहा है कि सीएम की जो कुर्सी है वो उनसे अब सड़कने वाली है। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई है कि आखिरकार अगर यहाँ पर बिहार में फिर से एक बार खेल हो गया तो आप समझिए कि इसका खामियाजा किस तरीके से नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है और इसके सियासी मायने किस ढंग से जो है वो निकाले जाएंगे। सबसे पहले तो आज की जो बड़ी अपडेट है वो इस पूरे मामले में ये है कि लालू प्रसाद यादव अचानक विधानसभा के अध्यक्ष से मिलने पहुंच जाते हैं। और विधानसभा के अध्यक्ष से मिलने का मामला आप इस तरीके से भी समझिए दर्शकों कि अध्यक्ष से मिलना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सियासी खटपट अंदरूनी तौर पर अब शुरू हो चुकी है। यानी कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने पक्ष में साधने का जो प्रयास है, जो कोशिश है, वो भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से कर रही है और अमित शाह इस चीज़ में माहिर है। को नीतीश कुमार ये जो है समझते हैं कि लालू प्रसाद यादव जितने चालाक नेता है उनके साथ इतनी ढिलाई से जो है पेश नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जैसे इस समय मिलेगा वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। ये तो एक तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको एक बड़ा अपडेट हम दे दें, जो अपडेट ये है कि आज भी राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं हरिवंश नारायण सिंह, वो जेडीयू के हैं। अब सोचिए 2018 से हैं वो, उनको हटाया नहीं गया है, बदला नहीं गया है। तो ये बताता है कि दरअसल नीतीश कुमार भी दो नाव में सवार होकर राजनीति करने वाले नेता है। इस पूरे मुद्दे से जुड़ा एक खास रिपोर्ट एक बार जरूर देखिए। करके कहते मिस्टर असाउल, मिसेस पटेल, अनुप्रिया और पारस, पशुपतिनाथ पारस, तीनों मंत्री कह रहे कि जातिगत जनगणना कराइए। एक पार्टी नहीं है सहयोगी पार्टी, एक भी दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक जो नहीं कह रही है। तो ये हमारे विचारों की सबसे बड़ी जीत है। और इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है, इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे होंगे, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा जातिगत जनगणना हम कराएंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो। मेरी जानकारी इस्तीफा देने के बाद ललन सिंह ने कोई अपना कोई वक्तव्य रखा? हाँ, वक्तव्य दिया है उन्होंने कहा है कि जो प्रचार और प्रसार पिछले एक सप्ताह से किया जा रहा था, मुझको भी उसमें घसीटा गया। उन्होंने खुद ये कहा है। और जनता दल यूनाइटेड का एक एक वर्कर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है। कौन सा नाम बताइए दो लोगों का? नहीं, मेरी जानकारी इतनी बड़ी चीज की मुझे जानकारी नहीं है। त्यागी जी, एक सवाल है, क्या ललन सिंह जी ने अपने भाषण में ये बात कही कि हमें बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए? अगर ऐसा उन्होंने कहा तो क्यों कहा? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। कोई भी जनता दल यूनाइटेड का नेता और कार्यकर्ता
पुनः एनडीए में नहीं जाएगा, ऐसी घोषणा करना कोई बुरी बात नहीं। वो तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए। आपने देखा दर्शकों, इस पूरे मामले पर अब तक जो स्थिति, अब तक जो बयानबाजी हो रही है, वो कई बातों को दर्शाती है और ये भी बताती है कि आखिरकार बिहार की राजनीति में क्या एक बार फिर से ये सियासी उलटफेर जो है हमें देखने को मिल सकते हैं और इसके बड़े सियासी मायने क्या होंगे, क्योंकि इस वक्त बिहार पर भाजपा की नज़र उस तरीके से है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि बिहार में जो 40 सीटें हैं उनमें से लगभग 40 सीटों को ही जीतने का यहाँ पर रणनीति बनाया जा रहा भाजपा के द्वारा, क्योंकि 40 की 40 सीटें भाजपा जीतकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सीटों के नुकसान की भरपाई करना चाहेगी। और बिहार एक बड़ा राज्य है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर पिछली बार जो भाजपा का रणनीति रंग लाया था, उस रणनीति के तहत एक बार फिर से यहाँ पर जो है इस काम को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसी पूरे मामले पर एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे साफ तौर पर समझ में आएगा कि अब बीजेपी क्या बड़ा खेल करने जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट। देखिए, अब हर परिस्थिति में जेडीयू को बर्बाद ही होना है। हाँ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व नीतीश जी अपने हाथ में ले लेते हैं तो पार्टी कुछ दिन ज्यादा सर्वाइव कर जाएगी, और जिस रूप में पार्टी चल रही है उसी रूप में अगर चलती रह गई तो पार्टी जल्दी बर्बाद हो जाएगी। तो कुछ दिन और सरवाइव करे कि अभी का अभी बर्बाद हो जाए, अब इस दोनों के बीच फैसला लेना है जो नीतीश जी को लेना। तो ऐसा आप मान रहे हैं कि ललन सिंह पार्टी में टूट डाल रहे हैं? नहीं, टूट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं तो वही जानेंगे, लेकिन जो कुछ भी हाल के दिनों में उनके नेतृत्व में पार्टी की ओर से एक्शन हुआ है उससे तो पार्टी का बहुत नुकसान हुआ ही है। महागठबंधन के साथ जाकर के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को सौंप देने की बात, यह जो रणनीति पार्टी की हुई, जिस रणनीति पर पार्टी अभी तक चल रही है, तो इससे तो नुकसान हुआ ही है, रोज नुकसान हो रहा है पार्टी का। लगातार आप ये कहते आ रहे हैं जब से आप जदयू से अलग हुए, नई पार्टी आपने बनाया है, कि जदयू टूट जाएगी, जदयू में कुछ बचा नहीं है, तो क्या लग रहा है कि ललन सिंह आरजेडी के बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं? नहीं, ललन सिंह जी अब जेडीयू के कम आरजेडी के ज्यादा है, यह बात तो सब लोग देख रहा है ना। अब नीतीश जी से की राजनीति से उनका रिश्ता कम, आरजेडी की राजनीति से उनका रिश्ता ज्यादा है, तो यह तो सभी लोगों के सामने है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं, अब आरजेडी के नेता के रूप में काम कर रहे हैं, इसमें कहाँ कोई दो राय है। यह भी संभावना लगातार देखी जा रही है और चर्चा है राजनीतिक गलियारे में कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लेंगे। आपने कहा था कि हम मदद भी करेंगे अगर आना चाहते हैं, तो क्या कुछ संभावनाएं बन रही है? नहीं, अभी कोई संभावना की बात नहीं है। कभी वैसी परिस्थिति अगर नीतीश जी को एहसास हुआ और वैसी परिस्थिति आई तब के बारे में हमने कहा है, फिलहाल वैसी कोई संभावना नहीं। जदयू सवाल लेंगे, जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, तो जदयू की ओर से कहा जा रहा है कि इसमें सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हो सकती है, इंडिया गठबंधन को लेकर। क्या लग रहा है कि ऐसे कुछ संभावना नहीं, अब इस तरह का कोई एजेंडा उनका होगा तो विचार करेंगे, उससे हमको क्या। तो आपने देखा दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर कई तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और खुद भारतीय जनता पार्टी इसमें अपने मौके को तलाश रही है। अब देखते हैं कि इस महागठबंधन की सरकार कब तक चल पाती है, 2024 तक या उससे पहले ही गठबंधन टूट जाएगा और साथ ही इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आएगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।